CaCO3 को अपन जब ब्रेक करेंगे तो CaO प्लस CO, ठीक है। रिएक्टेंट कितना था? सिंगल। प्रोडक्ट कितने निकले? मोर देन 1। क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट है। एक नोट पॉइंट हमारे पास क्लियर होता है, डिकम्पोजिशन इज जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन की जस्ट अपोजिट होती है डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन जो होती है 3 प्रकार से होती है, फोटो डिकम्पोजिशन, थर्मो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में करंट या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक होगा, ठीक है। जैसे AgBr है, किसमें ब्रेक हो जाएगा? Ag प्लस Br2, दो लगे तो यहाँ लगा, Ag2 यहाँ लगा, ठीक है। सिल्वर में ब्रेक हो गया, एक रिएक्टेंट था, एक से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। थर्मल है, थर्मल का एग्जांपल बता दिए मैंने। CaCO3 को हीट करेंगे, CaO प्लस CO2 ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम सन की रेस से इनको हम ब्रेक करेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसमें वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस, पानी भी ब्रेक कर सकते हैं अपन, ठीक है। बहुत सारी, या फोटो में भी अपन क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस होती है, यहाँ पर भी अपन क्या कर सकते हैं? पानी को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, तीसरी, ठीक है। तीनों डिकम्पोजिशन हो गए। डिकम्पोजिशन के बाद अपने पास कौन सी रिएक्शन आती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं बेटा अपन, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज के लिए सबसे पहले जो हाइड्रोजन था उसको रेफरेंस में लिया गया था, ठीक है। इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे तो कैसे होंगे बेटा? लो रिएक्टिव। कैसे होंगे? ठीक है। इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे तो कैसे होंगे? हाई रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव नेचर के होंगे। तो आपसे सवाल ये पूछा जाता है, इससे एक प्रकार का सवाल ये आता है कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, व्हेन वी मूव बॉटम टू द टॉप, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी? इट विल इंक्रीज रिएक्टिविटी। क्लियर है? व्हेन वी मूव टॉप टू द बॉटम, रिएक्टिविटी डिक्रीज। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसको डिस्प्लेसमेंट में कैसे यूज करना है? सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक है। हाइड्रोजन आता है, उसके नीचे कॉपर, मरकरी, छापा, Ag सिल्वर, प्लेटिनम और Ag, ठीक है। ये हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल आते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है हमें? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है रिप्लेसमेंट ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल टू द लो रिएक्टिव मेटल। हाई को किससे डिस्प्लेस कर दिया बेटा अपन ने? लो। रिप्लेस कर दिया चाहे डिस्प्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है Zn प्लस CuSO4, ठीक है। आपको दिख रहा होगा रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से कि हमें कौन सा लेना है। Zn कहाँ दिख रहा है हमें? ये रहा। और कॉपर कहाँ है? ये। यानी कि हाईली रिएक्टिव कौन है? जिंक। तो कॉपर को क्या डिस्प्लेस करेगा? बिल्कुल करेगा। कौन सी रिएक्शन है? A, B और C। ये किससे मिलेगा? C से। क्या बना देगा? ZnSO4। साथ में क्या निकल जाएगा बेटा? कॉपर। जब ये कॉपर निकलेगा तो एक फ्यूम्स की फॉर्म में निकलेगा, रिएक्ट होकर
ठीक है, और वो फ्यूम्स कैसी होंगी बेटा, रेडिश ब्राउन। ठीक है, यहाँ कॉपर का सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू। तो ब्लू से कैसा हो गया बेटा, कलर चेंज, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन हो गई। यहाँ पर वही पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। चलो एक रिएक्शन और देखते हैं, क्या आयरन है, सॉरी आयरन है, इसको अपन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, आयरन आयरन यहाँ जिंक के नीचे आएगा। ठीक है, मैग्नीशियम के बाद क्या हो गया, एल्यूमिनियम। अरे वही बात नहीं, या इसको थोड़ा ऊपर कर दिया। ठीक है, कैसे करनी थी, चलो सबसे पहले सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Zn, आयरन, लेड। ठीक, Zn नीचे लग गया था। ठीक है, अब देखो आयरन कहाँ है बेटा, ये रहा, कॉपर फिर से नीचे, लो रिएक्टिव है। आयरन इसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को हटा देगा, इसकी जगह ले लेगा, क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस क्या निकल जाएगा, फिर से कॉपर। फिर से कैसे कलर का होगा बेटा, ब्लू, लेकिन यहाँ कैसा निकलेगा, रेडिश ब्राउन। अब इसका कलर बदल गया, आयरन अकेला लस्ट्रस नेचर शाइनिंग दे रहा होगा, सल्फेट के साथ आ जाएगा तो कैसा आ जाएगा बेटा, ग्रीन कलर दे देगा। ठीक है, ये डिस्प्लेस कर दिया। आयरन कलर भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभार आपसे कलर भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चौथी रिएक्शन आती है हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस में क्या होगा बेटा, सबसे पहले आयंस को ब्रेक करना होता है हमारे पास। जैसे मैंने एक सब्सटेंस लिखा HCl प्लस NaOH, मिलती जुलती रिएक्शन है ये। एक चीज में और पढ़ेंगे इस रिएक्शन को, न्यूट्रलाइजेशन। सबसे पहले हम इसके आयंस ब्रेक करेंगे। हम जानते हैं हाइड्रोजन किस में ब्रेक होता है, H+ और ये होगा Cl-। ऐसे ये Na+ और ये हो जाएगा OH-। इसका कैटायन इसके एनायन के पास जाएगा, इसका कैटायन इसके पास। पहले कैटायन को लिखते हैं, इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, NaCl, फिर H और H बन के H2 और ऑक्सीजन मिलेगा, यानी कि वाटर। ये क्या बना बेटा, सॉल्ट, और ये बन गया वाटर। दो बार आयंस का एक्सचेंज हो गया, इसलिए इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब हमारे पास दो रिएक्शन बचती हैं इंपोर्टेंट। ठीक है, कौन सी दो रिएक्शन है, सबसे पहले आती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, 4-5 टाइप्स की है। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की कई सारी डेफिनेशन है। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 3 डेफिनेशन हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन देखते हैं, इसके अंदर कॉपर था, इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन। इसने क्या बना लिया बेटा, CuO। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हो गए, 2 कॉपर है, 2 कॉपर हो गए। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के कहलाया ऑक्सीडेशन। दूसरा इसका एंटागोनिस्ट अलग आता है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन सेम इसका अपोजिट कर दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए क्या कर देंगे अपन, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, जैसे एग्जांपल सल्फर था, उसके साथ अपन ने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन, क्या बन गया, H2।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बन गया, रिडक्शन। इन दोनों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को मिला के अपन एक नया नाम देते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई भी एक न्यूट्रल एटम था, अगर हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, रिमूव, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है तो इसमें से क्या आएगा बेटा, Na+। क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो कौन सा चार्ज गेन हो जाता है, लॉस होने पर पॉजिटिव चार्ज। तो इसका क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर अगर हम किसी भी स्पीशीज सेम अगर इसको लेते हैं बेटा क्लोरीन, Cl था हमारे पास। ठीक है, अगर हमने क्या कर दिया, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन इसको और दे दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सा चार्ज गेन करके आ जाती है, इलेक्ट्रॉन। कौन सा, ये चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर दिया गया है, दोनों जब आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है Na का। इसीलिए जब आप इसको ब्रेक करते हो तो Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है, एक ही साथ दोनों चीजें हो रही है। इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन में इंक्लूड हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती हैं, कंप्लीट। इसके बाद प्रेसिपिटेशन भी पढ़ते हैं, इसमें न्यूट्रलाइजेशन पढ़ते हैं, लेकिन अगले चैप्टर में भी है तो वहाँ पर भी अपन डिस्कस करेंगे। अब हमारे एप्लीकेशन आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। तो सबसे पहले दो एप्लीकेशन है, ज़्यादातर आपको बता चुके हैं। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस जो भी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फाइड है, ये मेटल को डिग्रेड करना चालू कर देते हैं, खाना चालू कर देते हैं, हीटन अप कर देते हैं। हीटन अप से मेटल क्या हो जाता है, वीक। वीक हो जाने से क्या होता है बेटा, इनके नेचर खत्म होने लगते हैं, तो कई सारी ऑक्साइड बना लेता है। जैसे आपको एक एप्लीकेशन बता चुके हैं हम, रस्टिंग। रस्टिंग में क्या होता है, ठीक है, रस्टिंग के अंदर होता है आयरन का डिकम्पोजिशन, किसमें कन्वर्ट कर लेता है, Fe2O3.XH2। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन। कॉपर, दूसरा कॉपर बना लेता है CuCO3। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट का कलर कैसा हो जाता है बेटा, ब्लैक। ब्लैक होता है नहीं, ग्रीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर, नॉर्मली ब्लू कलर का रहता है। ठीक है, जब इसको पानी में बोलते हैं उसके बाद ये जब इसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ कंबाइंड हो जाती है तो फिर एक कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, इसका रंग कैसा होता है, ग्रीन। ठीक है, उसके बाद आती है तीसरी सिल्वर। सिल्वर किसमें कन्वर्ट होती है, सल्फाइड में। सिल्वर सल्फाइड बनाती है। ठीक है, और ये कन्वर्ट कैसे हो जाता है, ब्लैक कलर इसमें हो जाता है। ठीक है, इनके प्रोटेक्शन के लिए कई सारी चीजें लगाते हैं अपन, पेंट करते हैं, पेंट करने के बाद गैल्वेनाइजेशन करते हैं, गैल्वेनाइजेशन के बाद ग्रीसिंग करते हैं, बहुत सारे अलग अलग यूटेंसिल्स के हिसाब से अलग अलग चीजों को हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है जो भी खाना हमारे स्पॉइल हुआ है, स्पॉइल होने का कारण क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। जो भी इसके अंदर ऑयल फैट्स यूज किए गए उनका क्या कर देते हैं अपन, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। उनकी ऑक्सीडेशन की वजह से जो प्रोसेस वहां पर कंडक्ट होती है उसको कहते हैं अपन रेंसिडिटी। बहुत सारे कारण है खाना खराब होने के पहचानने के। आप स्मेल चेंज कर सकते हैं, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, किसी को स्मेल नहीं आ रही तो टेस्ट चेंज हो जाएगा, टेस्ट नहीं हो रही तो वहाँ से बबलिंग यानी कि गैसेस का इवोल्यूशन चालू हो जाएगा, क्योंकि एक जो थर्मिक रिएक्शन हुई होगी तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा, ऑक्सीजन जुड़ा होगा, उसने उसका ऑक्सीडेशन करके रेंसिड कर दिया, उस फूड को स्पॉइल कर दिया। इस प्रकार के चेंजेस को अपन क्या कहते हैं बेटा, रेंसिडिटी कहते हैं। इनसे बचने के लिए कई सारे मेथड्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं अपन, BHT वगैरह मिलाते हैं। ठीक है, उनसे क्या होता है, थोड़ी लंबे समय तक चीजें चल जाती हैं। उसके बाद नाइट्रोजन की फ्लशिंग ज़्यादा करते हैं, क्यों, ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा, नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, पैकेट फूड है, पैक कर चुके हो आप अच्छी तरीके से, उसमें फ्लश मार दो नाइट्रोजन गैस का, वहाँ से ऑक्सीजन जा चुकी है, नाइट्रोजन आ गई, उसकी जगह ले ली तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया, खाना खराब नहीं होगा। ठीक है, तीसरा आता है रेफ्रिजरेटर। हमारे घरों में टेम्परेचर से बचाना है हमें, टेम्परेचर कम रहता है रेफ्रिजरेटर के। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के केमिकल्स पाए जाते हैं, वहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं जो हमारे खाने को सेव करके रखते हैं।
ठीक है। इस प्रकार से कई सारे हमारे क्या होगा बेटा, इस चैप्टर का एक शॉर्ट रिकैप आपको मैंने दे दिया, शॉर्ट नहीं बल्कि थोड़ा अच्छा डिटेल में ही आपका चैप्टर ये करवा दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से, और इस सीरीज को हम आगे आज केमिकल किया है, बायो लाएंगे, फिजिक्स लाएंगे, कई सारे इस आपकी जो 10th का एग्जाम होगा वो अच्छी तरीके से होगा। आपको क्वेश्चंस भी हम इसके प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।